नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अंकल के फैक्ट्स पर। तो आज मैं आपको सुनाने जाऊंगा बृहस्पति की कहानी। बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वह न व्रत करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कोई कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रथ में पैदा हुई और वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करे विष्णु भगवान का जाप करने लगी। बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल में जाती और अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला में जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक समय वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तो उसकी माँ ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाने की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल को गई और जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपूत वहां से होकर निकला। इस कन्या और रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तक जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण है जो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी। वह अपने पिता से बोला, ए पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, पुत्र, इस तरह की कन्या पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने अपने पिता के वचन सुनने के पश्चात उस लड़की के घर का पता बतलाया। राजकुमार के बताए पते पर अनुसार मंत्री लड़की घर गए और ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर जाती पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर पे गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपना माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सदन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का शुभ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ और कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या क्या गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें कह वह ऐसी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री को साथ लेकर बेटी के घर पहुंचा तो पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करो, पूजा पाठ करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम पुत्री और बच्चों का झूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत क्रोध आ गया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया। अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी की कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से शुभ होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार दिन आया तो राजा जंगल में लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उससे और दिन से अधिक धन मिला। राजा चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो व्रत करना भूल गया था। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया कि शहर में कोई घोषणा करवा दी गई, कोई मनुष्य अपने भोजन न बनावे तथा न आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आएंगे। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़ारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ ले गए और ले जाकर अपने भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह पर दिखाई नहीं
दिया तो रानी ने हार को चोरी के अपराध में लकड़हारों को पुलिस बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करके रोने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बसुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दृष्टि देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने दरबार पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, तू उससे अपनी बृहस्पति देवता का पूजा करना, ये सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने उसी पैसे की सहायता से अपना व्रत और पूजन किया। तो उसी रात्रि को जब राजा सो रहा था तो बृहस्पति ने राजा को स्वप्न में कहा, ए राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने पर हार की चोरी के अपराध में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और रानी का हार खूंटी पर टंगा देखकर लकड़हारों को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया, और राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, मंदिर तथा बहुत सी धर्मशाला आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि किसका बाग धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी के हैं। तो राजा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने एक खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, ए दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जावे, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। राजा रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि ये बताओ कि ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा कि यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 और बाद मैं सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन भर 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तब उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम भी तुम्हारी कथा सुनेंगे। जब राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। मार्ग में उसे किसान खेत में चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा जब तक 4 हेरिया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते हुए बैल पछाड़ खाकर गिर गए और उसके किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। तब उस माँ रोटी लेकर आई। उसने अपने ये सब देखा तो अपने पुत्र से हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वे बैल खड़े हो गए। किसान का पेट का दर्द बंद हो गया। अब तो राजा अपनी रानी के बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, अतः मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन ने, भैया, ये देश ऐसा है, ये पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं, अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा को प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, ए बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं होती है।
बहन ने अपने भैया से कहा, भैया मैं तो चलूंगी मगर कोई बालक नहीं जावेगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का कोई धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, ए नाथ, जब बृहस्पतिवार ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन उठ, सभी सोच को त्यागते, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, ए रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। तो रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति ऐसे है जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है और दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो भगवान बृहस्पति जी का पूजन करते हैं, सच्चे हृदय से करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसी सच्ची भावना से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोल बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये भगवान की बृहस्पति देव की कहानी जैसी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को